बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के कांके में जमीन का बड़ा खेल हुआ है, जिसकी जांच ईडी के बाद अब झारखंड सीआईडी भी कर रही है। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। झारखंड सीआईडी के रडार पर कांके के पूर्व सीओ के अलावा जमीन कारोबारी कमलेश और विक्की जायसवाल भी है। रिपोर्ट देखिए। पर सीआईडी का शिकंजा, कांके ब्लॉक में करीब 800 एकड़ जमीन का खेल, चामा बुकरू समेत कई इलाके में जमीन का खेल। माफियाओं ने बेच दी आदिवासियों की जमीन। रांची के कांके में करीब 800 एकड़ जमीन के खेल की जांच अब झारखंड सीआईडी कर रही है। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो कांके के चामा बुकरू समेत इलाके में जमीन का गलत तरीके से नेचर बदलकर बेच दी गई। आदिवासी जमीन को हड़प कर उसका नेचर बदलकर बेच दिया गया, जिस पर आज कई बड़ी इमारत और रिजॉर्ट बने हैं। कांके में हुए लैंड स्कैम मामले की जांच एक तरफ जहां ईडी की तरफ से की गई थी, जिसमें कमलेश कुमार को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन इस पूरे मामले में अब जांच की कड़ी जो है वो सीआईडी के पास भी पहुंच गया। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि यह पूरा मामला जिस तरह से चामा बुकरू और कांके में आदिवासी जमीन के साथ खेल के साथ यह शुरुआत हुआ था, उसमें कांके में जो जमीन घोटाले हुए सोसाइटी की जांच में भारी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। जो सूत्र की जानकारी मिल रही है कि सोसाइटी ने जो जांच किया है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 800 एकड़ से अधिक जमीन जो है उसमें हेराफेरी की गई, जिसमें चामा बुकरू और कांके के अधिक और अन्य इलाकों में आदिवासी जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है। सीएनटी की जमीन का नेचर चेंज करके किस तरह से इस पूरी जमीन पर हेराफेरी की गई, जिसमें पूर्व में जब ईडी ने जब इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी तो इसी कांके रिसोर्ट का नाम सामने आया था, जिसमें न सिर्फ कमलेश बल्कि विक्की जायसवाल का भी इस पूरे मामले में नाम सामने आया था। चूंकि रांची में आदिवासियों की रैयत जमीन को गैर आदिवासी बताकर बेच दिया गया था। कई जमीन को जबरन लेकर के जो है वो बेचने का आरोप है, लेने का आरोप था, जिस पर ईडी ने भी पूर्व में कार्रवाई की थी। कांके के पूर्व सीओ समेत कई जमीन कारोबारी रडार पर। कमलेश के अलावा विक्की जायसवाल भी रडार पर। जांच के दायरे में कांके रिजॉर्ट समेत बड़ी इमारत। सीआईडी की एसआईटी कर रही जमीन घोटाले की जांच। तो ऐसे में कई बड़े रिहायशी बिल्डिंग्स और कई जगह जो है भवन बन गए, चाहे वो कांके रिसोर्ट हो या फिर दूसरे भवन हो। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह की जांच सीआईडी की तरफ से की जा रही है, उसमें ये बातें सामने आई है कि आदिवासियों की जमीन को हेराफेरी करते हुए कई जगहों पर जो जमीन के दस्तावेज ना सिर्फ उसको चेंज किया गया बल्कि जबरन जमीन कब्जे में भी किए गए थे। तो ऐसे में पूर्व में ना सिर्फ इस पूरे मामले पर कई लोगों का नाम सामने आया था, चाहे वो कमलेश का नाम हो, ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह का नाम हो, या फिर इस पूरे मामले में अन्य लोगों का नाम है। ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश को गिरफ्तार किया, वहीं कांके के पूर्व सीओ से भी पूछताछ की थी। लेकिन अब झारखंड सीआईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े जमीन कारोबारी के साथ जमीन खरीदने वालों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जांच के दायरे में कांके रिजॉर्ट भी है। ईडी की तरफ से पूर्व में की गई कार्रवाई के बाद कई लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कांके के पूर्व सीओ इस पूरे मामले पर जो है वो जांच के दायरे पर थे और लगातार उस पर भी कानून शिकंजे जो हैं वो कसे गए, सम्मन भेजा गया, पूछताछ की गई। लेकिन अब जब झारखंड की सीआईडी की एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, तो एक से बढ़कर एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें 800 एकड़ से अधिक जमीन जो है इस पूरे इलाके की, जिसमें भारी गड़बड़ियां की गई है। सीएनटी की जमीन को, आदिवासियों की जमीन को जनरल बताते हुए ना सिर्फ बेचा गया है बल्कि बड़े बड़े रिसोर्ट और बड़े बड़े भवनों का निर्माण भी कराया गया है। कई पूर्व अधिकारियों के भवन भी इसी इलाके में मौजूद है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ना सिर्फ कमलेश बल्कि अन्य जमीन दलाल जो हैं या फिर रिसोर्ट के जो मालिक हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो अब इस वक्त जो है सीआईडी के रडार पर हैं, जिन पर आने वाले दिनों पर शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।